और ये बात भी बड़ी अजीब है, अम्मी आयशा की अहले बैत के साथ और दीगर अज़वाज के साथ बाद लोगों ने कहानियां बनाई हुई हैं। हैरान कुन बात, आप हैरान रह जाएंगे। वो लोग जो अम्मी आयशा के खिलाफ जुबान दराजी भी करते हैं और सब्बो शितम भी करते हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। क्यों? वो ये कहते हैं जी अहले बैत के साथ मामला, जी हदीजा फातिमा वगैरह वगैरह ये कहानी है। उसकी सबसे बड़ी दलील क्या है? उसकी सबसे बड़ी दलील आपने याद रखनी है, हजरत हदीजा आपके फजाइल की 90% से जायद रवायात अम्मी आयशा ने बयान की हैं। हजरत हदीजा के फजाइल की रवायात किसने बयान की? अम्मी आयशा ने। हत्ता कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गोश्त के अंदर अपने हाथ को डाल रहे थे तो अम्मी आयशा ने कहा, आप क्यों गोश्त के अंदर अपने हाथों को डालते हैं? हम हैं काम करने के लिए। कहा, हदीजा ने मुझे ये वसीयत की थी कि फला फला मेरी सहेली को कुर्बानी का गोश्त भेजा करना, मैं इसलिए। तो अम्मी आयशा उस वक्त एक इंसानी फितरत के तहत, एक इंसानी तकादे के तहत क्या उठी। आप उस उधेड़ उम्र औरत को हमेशा याद रखते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको कंवारी बीवी भी दी, उसके बाद जवान बीवियां भी अता की। एक उधेड़ उम्र औरत, उसको आप भूलती नहीं। अब ये बात सुनिए, अम्मी आयशा को जो जवाब दिया कि अम्मी आयशा ने उम्मत से छुपा लिया, क्या रसूलुल्लाह की हदीस को अम्मी आयशा ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अम्मी आयशा को ये अल्फाज कहे थे ना, आयशा जिस वक्त तेरी कौम मेरी तकजीब करती थी उस वक्त हदीजा मेरी तस्दीक किया करती थी। जिस वक्त तेरी कौम मुझसे माल रोका करती थी उस वक्त हदीजा मुझ पे अपना माल निछावर किया करती थी। यह हदीस किसने बयान की है? यह हदीस अम्मी आयशा ने बयान की है। क्या सुकनापे के आलम में अम्मी हदीजा का कोई फजल और कोई रुतबा छुपा के चली गई? ये खामहा लोगों ने किस्से और कहानियां बनाई हुई। अम्मी खदीजा के, हजरत फातिमा की दिल लगी करते हुए कह दिया, फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में कह दिया है, वो 4 औरतें जो जन्नत की सरदार होंगी उनमें से एक तू होगी। क्या छुपा के चली गई? हजरत फातिमा के, हजरत हदीजा के जितने फजाइल हैं उनमें से अक्सरियत अम्मी आयशा ने बयान की है।